दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या आपको मालूम है हमारे देश के सबसे पॉपुलर स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है, जिनको मार्केट या उनके स्टेट में बुलडोज़र बाबा के नाम से भी जाना जाता है? जी हाँ, आप सही पकड़े हैं। उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, जो आने वाले टाइम में मीडिया ये भी कह रही है कि वो हमारे कंट्री के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी के बारे में हम आज के एपिसोड में। तो बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है, आज हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। तो योगी आदित्यनाथ जी का जो बर्थ है वो 5 जून 1972 को पौड़ी गढ़वाल में, आज की तारीख में उत्तराखंड है, और उस ज़माने में ये यूपी का ही पार्ट था, तो वहाँ पर अनडिवाइडेड यूपी में हुआ। अब इनका जो बचपन का जो नाम था वो अजय मोहन सिंह बिष्ट, ये इनका जन्म का नाम है, अजय मोहन सिंह बिष्ट था। और ये इनके फादर का जो नाम है वो आनंद सिंह बिष्ट, जो एक फॉरेस्ट रेंजर थे और यूपी के अंदर, यूपी गवर्नमेंट में। और ये 4 ब्रदर 3 सिस्टर की फैमिली में ये सेकंड नंबर के मतलब थे, संतान थी उनकी, संतान है। और इन्होंने पढ़ाई में तो अगर अच्छे थे, इन्होंने बीएससी में मैथमेटिक्स में बीएससी में ग्रेजुएशन की कुमाऊं गढ़वाल यूनिवर्सिटी से ही। फिर 1991 के अंदर एक मूवमेंट चली थी, राम जन्मभूमि मूवमेंट, तो ये उससे जुड़ गए और अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके ये उसमें वहाँ पर गोरखपुर मठ में शामिल हो गए। जो गोरखपुर मठ के जो महंत थे, महंत अविद्यानाथ का भी जो ओरिजिनल नाम था कृपाल सिंह बिष्ट, तो वो उनके ब्लड रिलेशन में ही थे। और योगी आदित्यनाथ को वो ही मठ में लेकर आए। जो महंत अविद्यानाथ थे वो बेसिकली बिलोंग करते थे हिंदू महासभा से, और हिंदू महासभा उस टाइम एक अलग हिंदू संगठन था। और उसमें ये महंत अविद्यानाथ यूपी असेंबली में करीबन 15 से 20 साल तक वहाँ पर असेंबली में गोरखपुर में जीतते रहे। और महंत अविद्यानाथ जो रिलेशन में लेकर आए इनको, योगी आदित्यनाथ जी को, और इनको वहाँ पर दीक्षा दिलवाई गई। योगी आदित्यनाथ जी को जब बीजेपी के साथ राम जन्मभूमि की मूवमेंट चल रही थी और हिंदू महासभा को मर्ज कर दिया गया बीजेपी में, तो उससे पहले बीजेपी भी जनसंघ होती थी, तो खैर उसमें मर्ज हो गई बीजेपी में हिंदू महासभा का जो ये संगठन था इनका। तो इसमें योगी आदित्यनाथ जी को एमपी के इलेक्शन में उतारा गया 1998 में, और 1998 से लेकर ये 5 बार 2014 के इलेक्शन तक लगातार गोरखपुर से एमपी रहे। तो जब योगी आदित्यनाथ जी को फर्स्ट टाइम एमपी चुना गया, उस टाइम उनकी एज 26 साल की थी, सिर्फ 26 साल के थे, और 26 साल की एज में ये पार्लियामेंट के मेंबर कहलाए, और 2014 तक ये मेंबर रहे। और उसके बाद इनको स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स में उतारा गया। स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स में जब ये आए, और इनको यूपी में जब बीजेपी जीतकर आई 2017 में, तो इनको मार्च 2017 में यूपी का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो इनको जब चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो उन्होंने सबसे पहला काम तो ये किया, करीबन 87,000 फार्मर्स का, जो छोटे फार्मर्स थे, उनका जो लोन था करीबन 3,63,000 करोड़ का, उसको माफ़ किया गया, छोटे छोटे किसानों का। और इसके 2017 में ही इन्होंने जितनी पॉलिटिकल केसेस थे यूपी स्टेट गवर्नमेंट में, 20,000 केसेस का ख़त्म करवाया, जिसमें केसेस इनके ऊपर भी थे और पॉलिटिकल अपोनेंट्स के ऊपर भी थे, तो वो उन्होंने ख़त्म करवाया, जो किसी टाइम पर मायावती और अखिलेश की गवर्नमेंट के टाइम पर केसेस चल रहे थे। तो इनके आने पर इनका डंडा राज शुरू हो गया था
जब 2017 में ये आए, और पहले एक साल में इनका रेपुटेशन ये था कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, और इनके राज में पहले साल में 2017 में यूपी में ऑन एन एवरेज 4 एनकाउंटर रोज होते थे, जिससे जो माफिया राज था या गुंडा राज था उस पर काफ़ी हद तक लगाम लगी यूपी के अंदर। इन्होंने काफ़ी और अच्छे काम किए। इन्होंने रोमियो स्क्वाड बनवाया, जिससे जो भी यूपी के अंदर लफंगे थे, जो लड़कियों के साथ जो भी बदमाशियां करते थे, उस पर कंट्रोल लगी। यूपी के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेस थे वहाँ पर स्मोकिंग में, गुटखा में, पान में, ये सब पे रोक लगवाई गई। और यूपी स्टेट के जितने भी ऑफिसर्स थे या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी थे, उनके लिए स्वच्छ भारत मिशन में 100 दिन का श्रमदान करना कंपलसरी करवाया इन्होंने। इसके अलावा डेवलपमेंट की बात की जाए तो इनके रहते हुए काफ़ी डेवलपमेंट हुई और हो रही है, जिसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट इन्होंने 2018 में हम बात करते हैं, जिसमें सैमसंग कंपनी का सबसे बड़ा स्मार्टफोन का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नोएडा में लगवाया। तो ये इनके रहते हुए हुआ। 2019 में झांसी में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण भी इनके टाइम में ही शुरू हुआ। और 2021 में, नवंबर 2021 में जेवर एयरपोर्ट का फाउंडेशन स्टोन भी इनके टाइम में ही रखा गया, और जिसका काम काफ़ी स्पीड से चल रहा है। और 2025 में जो ये जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जो स्टार्ट हो जाएगा। और इनके नाम पे एक रिकॉर्ड और भी है, दैट ये यूपी के 2 बार लगातार चुने गए सीएम हैं। आज तक यूपी की स्टेट गवर्नमेंट के इतिहास में 2 बार कंसेक्यूटिव टर्म्स में कोई भी सीएम नहीं चुना गया, तो ये भी इनके साथ रिकॉर्ड है। और 7 साल से लगातार ये यूपी के सीएम बने हुए हैं। आने वाले टाइम में इनको ये भी बोला जा रहा है कि ये मोदी जी के बाद आने वाले टाइम में ये फिर वापस सेंटर में आएंगे, और यूपी से ये सेंटर में आकर कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकते हैं। अभी ये हो सकते हैं वाली बात तो यही है कि सब कुछ भविष्य में है, और भविष्य के बारे में अभी सिर्फ हम अनुमान ही लगा सकते हैं। बट इनके जो भी कार्यकाल अभी तक रहा है यूपी में, ये मोस्ट फेवरेट सीएम या मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट हैं आज की तारीख में देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो हमारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ, और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी स्टेट में, यूपी के अंदर, और इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाए। आने वाले टाइम में सेंटर में आए, और इनके आने पर क्योंकि इनको आरएसएस का भी सपोर्ट है पूरा, और ये भी लाल कृष्ण आडवाणी जी के कैडर से ही आते हैं, तो मोदी जी के साथ एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। और उम्मीद करते हैं ये आने वाले टाइम में देश को एक कुशल नेतृत्व देंगे और देश को सही दिशा में लेकर जाएंगे एज अ कंट्री के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। सो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और हम आज का एपिसोड ये समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें, और लाइक करें, और सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे नए हैं। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद।